नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम खुश रहने के महत्वपूर्ण मूल मंत्र जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलें सबसे पहले। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। कभी सुख है तो कभी परिस्थितियां विपरीत भी हो जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उदासी में घिर जाएं और परिस्थितियों में फंसकर ही रह जाएं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपको खुश रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि आपकी ज़िंदगी परफेक्ट हो चुकी है, बल्कि खुशी का मतलब है कि आपकी लाइफ में जितनी भी कमियां हैं, आप उन सब से ऊपर उठ चुके हैं और ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, असल में खुशी है क्या? खुशी एक एहसास है जो आपके अंदर ही उत्पन्न होता है। आपको उसकी तलाश बाहर नहीं करनी चाहिए। खुशी की बाहर तलाश करना व्यर्थ है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, अर्थात जो आपके पास है आपको उसी में खुश रहना चाहिए। अर्थात संतुष्टि ही खुशी है, संतोष ही खुशी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जीवन में महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, बल्कि यह है कि यदि जो कुछ भी आपने चाहा है वो हासिल नहीं हुआ तो भी आपको निराशा के अंधकार में नहीं डूबना है। जो कुछ भी आपके पास है उसी में खुश रहिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। और जो कुछ भी कमियां हैं उन्हें नज़रअंदाज करके अपने जीवन को भरपूर जीना शुरू कीजिए। दोस्तों, मैं आज आपको खुश रहने के कुछ महत्वपूर्ण मूल मंत्र बताने जा रही हूँ, जिन्हें अपनाकर आप किसी भी हालत में हों खुश रह सकते हैं। फर्स्ट, व्यस्त रहें। दोस्तों, अपने आप को बिजी रखिए। अपनी ज़िंदगी को अपना 100% दीजिए। जो आप करना चाहते हैं वो करिए, जो आप बनना चाहते हैं वो बनिए। जिस काम में आपका मन लगता है आप वही काम कीजिए। अपनी हॉबी का कोई भी काम कर लीजिए। आप जितने व्यस्त रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। बिजी रहने से आप पाएंगे कि दुखी होने के लिए तो आपके पास समय ही नहीं है, जिससे आपका मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और आप खुश रहेंगे। सेकंड, सकारात्मक सोच रखें और ग्रेटफुल रहें, कृतज्ञ रहें। दोस्तों, हमेशा अपने नज़रिए को सकारात्मक रखें। जो हो रहा है या जो भी हुआ है उसे ईश्वर की मर्जी समझकर पॉजिटिव रहें। सकारात्मक नज़रिया जीवन में सकारात्मकता को अट्रैक्ट करेगा और आपके जीवन को सकारात्मक रास्ते पर ले आएगा। जो भी सोचे अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे।
सकारात्मक सोचने से आपका मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, आपका मन प्रफुल्लित महसूस करेगा और ग्रेटफुल रहें, कृतज्ञ रहें कि ईश्वर ने इतना महत्वपूर्ण जीवन आपको दिया है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करें। थर्ड, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम पसंद नहीं करते या फिर वो हमारे अनुसार नहीं होता। इसलिए उसके बारे में सोच सोच कर दुखी और परेशान होने से अच्छा है अपने मन को समझा लेना। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि व्यर्थ की घुटन, चुभन और दर्द आपसे दूर हो जाएंगे और आप हल्का महसूस करेंगे। साथ ही प्रसन्नता का अनुभव आपको होगा। फोर्थ, अपने आप से प्यार करें। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप से प्यार करना। लोग आपसे अपने मतलब के अनुसार ही बात करेंगे और व्यवहार करेंगे, इसलिए आवश्यक है कि आप अपने आप पर ध्यान दें। दूसरों को कभी भी खुद को गिराने का मौका ना दें। अपने आप से भरपूर प्यार कीजिए। कभी भी दूसरों से अपेक्षा ना करें कि वो आपके अनुसार व्यवहार करेंगे। दूसरे आपके बारे में क्या राय रखते हैं, इस बारे में आप बिल्कुल ना सोचें और खुश रहें। फिफ्थ, दोस्तों, अपनी तुलना कभी भी दूसरों से ना करें। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ईश्वर भी कभी कोई भी चीज़ या कोई भी नियामत ईश्वर की कभी भी बेकार नहीं होती। हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी अलग अलग लाइफ है और अलग अलग परिस्थितियां हैं। सबका अपने जीवन में एक अलग महत्व है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच तुलना असंभव है, वे दोनों अपने समय पर चमकते हैं। वैसे ही हमें अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जो आपके पास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी में आपको खुश रहना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। सिक्स्थ, ओवर थिंकिंग ना करें, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर हमेशा दुख और तनाव ही मिलता है। इसलिए हमेशा खुश रहें। खुश रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके प्रति आप स्वयं सजग रहें और मुस्कुराते रहें। अपने आप को तनाव मुक्त रखें और प्रफुल्लित रहें। थैंक यू।